हेलो फ्रेंड्स, ईरान इजराइल की जंग एक बार फिर शुरू हो गई। सबको पता है कि ये जो सीज फायर था काफी फ्रेजाइल था। इस सीज फायर को डिक्लेयर किया था अमेरिका ने कि ईरान इजराइल अमेरिका की वॉर रुक जाएगी, और 60 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया बाद में, और वो 60 दिन भी आज खत्म हो गए। लेकिन कल रात को क्या हुआ कि ईरान ने मिसाइलें फायर कर दी इजराइल के ऊपर, और पहली बार फर्स्ट टाइम हमला ईरान ने किया। उससे पहले हमला इजराइल ने किया था, इस बार हमला किसने किया है? ईरान ने किया है। उसके बाद तुरंत डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आ गया कि हम जी चाहते कि वॉर और बढ़े, हम चाहते हैं कि इजराइल इसको जवाब ना दे, इजराइल इसके बदले कार्रवाई ना करे। नेतन्याहू ने कहा कि नहीं जी, कार्रवाई तो होगी, और कार्रवाई की गई। और वो कार्रवाई ऐसी की गई कि ईरान के अंदर कई जगह, तेहरान, इस्फहान, करज, इन हर जगह लगभग ईरान के जो मिसाइल स्टेशंस थे, रडार स्टेशंस थे, जो आर्मी हेडक्वार्टर्स थे, उन सबको निशाना बनाया गया और इजराइल ने अपनी मिसाइलें फायर कर दी। और एक बार इसमें चेंज हुआ, एक चीज चेंज हुई, बस वो ये थी कि इस बार इजराइल ने ईरान के अंदर नहीं घुसे, ईरान के बॉर्डर पर आके उनके जहाजों ने मिसाइलें फायर करी, ईरान में हिट किया एंड वापस चले गए। उसके बाद फिर से ईरान ने हमले किए, जिसमें तेल अवीव पे हमले हुए, हाइफा में हमले हुए। सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, इन सब में भी हमले वापस शुरू कर दिए। और ईरान ने कह दिया कि अब जो भी हमले होंगे, जो भी लड़ाई होगी, वो पहले की तरह शांत नहीं होगी। अगर आप हम पे एक हमला करेंगे, हम आप पे 4 हमले करेंगे। और इजराइल तो पता ही है आपको कि 4 हमले की जगह 6 हमले करेगा। अब ईरान ये कह रहा है कि ये जो लड़ाई हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि जो सीज फायर था, दरअसल वो कभी इजराइल ने माना ही नहीं। अब ये क्या है? ये कहानी के पीछे कहानी है। और बाद में हिंदुस्तान की जो एडवाइजरी है ईरान के अंदर, वो और खतरनाक है। उसको सुनने के लिए भी आपको जुड़े रहने से साथ में हमारे वीडियो के, और आप समझेंगे कि ये हुआ क्या है, इसमें कितनी कहानी मिक्स हो गई है। पहली चीज तो ये कि लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह में हमले हुए हैं, जो लगातार इजराइल कर रहा है, और लगभग लिटानी नदी तक पार कर रखी है लेबनान के अंदर इजराइल की फोर्सेस ने, आईडीएफ ने, और 30 से 35 किलोमीटर अंदर ऑलरेडी है लेबनान में इजराइल की फोर्सेस, और लगभग हर रोज हमले हो रहे हैं। और जो सदर्न लेबनान है, जो साउदर्न लेबनान है, उसमें कई तो एरिया ऐसे हैं जिसको मार मार के पार्किंग लॉट बना दिया इजराइल ने। इतने हमले किए हैं। क्यों किए? क्योंकि साउथ लेबनान में ही सबसे ज्यादा फोर्सेस थे हिजबुल्लाह के। अब यहां एक कहानी आती है कि यार, लेबनान में हमले कर रहा है इजराइल, हिजबुल्लाह हमले कर रहा है इजराइल, तो ईरान का क्या लेना देना है इस बात से? ईरान का देश तो है नहीं लेबनान। ईरान ने दरअसल ये कहा था, हर बार जब भी उनकी बातचीत हुई, चाहे फोन पे हुई, चाहे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हुई, हर मीटिंग में उन्होंने कहा कि सीज फायर तब माना जाएगा जब ये हर मोर्चे पर लागू हो। हर मोर्चे से क्या मतलब है? हर मोर्चे से मतलब है लेबनान। क्योंकि ईरान ये कहता है कि जो हिजबुल्ला है वो हम ही है, हम अलग नहीं है, हम अलग नहीं है। इजराइल ने बोला कि यार, हिजबुल्ला ने हम पर हमले करे हैं और हम उनको जब तक निपटाएंगे नहीं, इजराइल रुकेगा नहीं। और इजराइल की ये रणनीति है। आज की डेट में लिटानी नदी पार करके इजराइल की फोर्सेस बैठी हैं। 35 किलोमीटर एरिया उन्होंने कब्जा कर रखा है लेबनान का, और लेबनान की जो राजधानी है बेरूत, उससे मात्र 60 से 65 किलोमीटर दूर है इजराइल की फोर्सेस, आईडीएफ। और अगर इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत को कब्जा कर लिया, ऑल ओवर, और ये पता है ईरान को। अब यहां पर 2 थ्योरी हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि ईरान को ये लगता है कि अमेरिका जानबूझ के बातचीत करके ड्रामे कर रहा है, बातचीत की चीजें कर रहा है, टेबल पे बैठ के बात करने की कोशिश कर रहा है, सीज फायर लागू करवा रखा है, और पीछे से इजराइल ठोक रहा है हिजबुल्लाह को, ताकि जब लड़ाई हो ईरान से, हिजबुल्लाह को उस समय तक निपटा दी जाए, जैसे उन्होंने हमास को निपटा दिया। पहले उन्होंने हमास को साफ किया, अब हमास का नाम लेने वाले भी 2, 4, 5, 10 गिनती के लोग रह गए जिनकी बस की नहीं है अब इजराइल पे हमला करना, लड़ना, और ये खत्म कहानी है। क्योंकि ना
हमास तक हथियार पहुंच रहे हैं, ना पैसे पहुंच रहे हैं, और काफ़ी सारे उनके लोग मार दिए गए। बचा हिजबुल्ला जो लेबनान में था, उसको लगभग 70% साफ कर दिया इसराइल ने। और वहाँ भी अब डायरेक्ट जो हथियार पहुंचाती थी ईरान की फोर्सेस, पहले क्या था कि सीरिया में सरकार थी असद की, तो असद सरकार ईरान के साथ मिलके, क्योंकि ईरान, रशिया और असद ये तीनों मिलकर काम करते थे। असद की सरकार जो थी वो काफ़ी हद तक सिया सरकार थी, तो वो खुला खेल चलता था कि ईरान से ट्रक के ट्रक ला दो और सीधा का सीधा पहुंचाओ लेबनान में, और वहाँ उसको हिजबुल्ला ले लेगा और हिजबुल्ला फिर आगे अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन जब से असद की सरकार गिरी है सीरिया में तकरीबन 2 साल के आसपास, तब से वो जो खुला खेल था ना, डायरेक्ट हम सप्लाई का ईरान का हथियारों का सीधा हिजबुल्ला का, वो बंद हो गया। अब बहुत कम हो गया पहुंचना। एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरी जो फैसिलिटीज़ थी, क्योंकि ईरान में खुद हमले हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, इनके पास खुद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो ये उतने पैसे भी नहीं भेज पा रहे हिजबुल्ला को, एक वो दिक्कत। इधर अपना इजराइल धड़ाधड़ हमले कर रहा है, धड़ाधड़ मार रहा है, और शहर के शहर, गली की गली, मोहल्ले मोहल्ले साफ कर दिए बिल्कुल। और लेबनान में वो रुक नहीं रहा, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि लेबनान हमले मत करो, और पीस टॉक भी करे गए, कोशिश भी की गई कि लेबनान में जो है बातचीत हो जाए, इजराइल, लेबनान, हिजबुल्ला लड़ाई वड़ाई ना करें। डिक्लेरेशन भी कर दी थी ट्रंप ने अभी 4-5-6 दिन पहले ही कि हिजबुल्ला और इजराइल दोनों मान गए हैं और ये सीज फायर हो गया है। लेकिन 24 घंटे चला नहीं। 24 घंटे के अंदर इजराइल ने भी बमबारी कर दी और हिजबुल्ला ने भी इधर रॉकेट्स फायर कर दिए। अब दोनों चीज़ हो गई, यहाँ पर बात बिगड़ गई। तो अब ईरान का जो है सब्र वो जवाब दे गया। ईरान ने कल रात को मिसाइलें फायर कर दी इजराइल के ऊपर, और जैसे ही मिसाइलें फायर की गई इजराइल की ओर, इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने लगभग 90-95% मिसाइलें डिस्ट्रॉय कर दी हवा में। बाकी कुछ गिर भी गई, वहाँ पर कुछ सामान के भी नुकसान की खबर आई, लेकिन हमला हो गया। जैसे ही हमला हुआ, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ गया कि भाई मैंने बात कर ली है बेंजामिन नेतन्याहू से, और मैंने कहा है कि आप ईरान पर हमला मत करो, ईरान को रिटेलिएट मत करना, और हम बिल्कुल बातचीत के टेबल पर हैं, हम कंट्रोल में हैं, और हम डील करने वाले, वगैरह वगैरह। नेतन्याहू ने कहा यार ठीक है, हमारी बातचीत हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कहा करो फायर, और मिसाइलें फायर हो गई ईरान के ऊपर। ईरान ने फिर मिसाइलें फायर कर दी, और इस बार ईरान ने जॉर्डन को भी लपेटे में ले लिया, सऊदी अरब को भी लपेटे में ले लिया, यूएई पे भी, इधर आपके बहरीन पे भी, कुवैत पर भी, कतर पर भी, और कर दी मिसाइलें फायरिंग। अब लगातार जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है। तो ये जो सीज फायर था, या नाम का सीज फायर था, जो भी कुछ था, अब ये डेंट में आ गया। और जैसे ही हमले शुरू हुए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर से बढ़ने शुरू हो गए, और इधर हुती ने भी कुछ मिसाइलें फायर करी हैं इसराइल के ऊपर। हुती जो यमन में है, ईरान ने अपने संगठन शुरू किए थे, हमास, हिजबुल्ला और हुती। ये तीनों को ईरान की फोर्सेस ने प्रशिक्षित भी किया है, फंड्स भी दिए हैं, और हथियार भी दिए हैं। अब हुती को बोला गया कि चलो भाई मारो, मिसाइलें फायर करो। इन्होंने भी मिसाइल फायर करी इसराइल के ऊपर। ईरान ने एक नया दाव खोल दिया है। ईरान ने बोला है कि हमने हॉर्मुज स्ट्रीट का रोका था, और तुम्हारी चीखें निकल आई कि यार ऑयल कहाँ से आएगा, प्राइस बढ़ रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब हम बाब अल मंडेब को भी रोक देंगे। अब बाब अल मंडेब क्या है? देखो, 2 रास्ते हैं सऊदी अरब, कतर वगैरह के पास समुद्र को पार करने के लिए। एक रास्ता तो हॉर्मुज स्ट्रीट है, जो उनके मेन रास्ता है, नज़दीक भी है उनके, इधर अरब सागर में आने के लिए, लाल सागर में आने के लिए। एक रास्ता है यमन की साइड से, जो बाब अल मंडेब से निकलता है। लेकिन बाब अल मंडेब जो एरिया है, उसे कंट्रोल कर सकता है हुती। तो अगर वहाँ से भी कंट्रोल कर लिया गया, वहाँ से भी आवाजाही रोक दी गई, तो ना सिर्फ क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बल्कि जो और सुविधाएं और सामान जो आते जाते हैं सऊदी अरबिया, कतर, यूएई के पास तो फिर भी है और तरीके हैं लाने के सामान, बहरीन, ये थोड़े परेशानी में आ जाएंगे। लेकिन ईरान कह रहा है कि हम अभी करेंगे, हम अपने नए नए तरीके निकालेंगे इस जंग को लड़ने के लिए। और इजराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनको एक बात पता है कि अगर ईरान को अभी हमने छोड़ दिया, तो ईरान पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल बन के उभरेगा,
पूरे मिडिल ईस्ट में एज लीडर निकलेगा। और ये जो हमला किया था ईरान ने इसराइल के ऊपर, मिसाइलें जो फायर की थी कि तुम लेबनान में हमला रोको और लेबनान से अपनी फोर्स को वापस बुलाओ वरना हम तुमको हमला करेंगे, अगर इसराइल इसको अनआंसर्ड जाने देगा या जाने देता, वापस कार्रवाई नहीं करता, तो अगली बार जब भी अमेरिका से मिसाइल फायर होती, ईरान कुछ मिसाइलें इसराइल पर भी फायर कर देता, जैसे वो कर देता है कुवैत पर, कतर पर, सऊदी अरेबिया पर, जॉर्डन पर। इसराइल ने कहा नहीं नहीं नहीं, अमेरिका हमारा दोस्त है, ठीक है, हम उसको बड़ा भाई मानते हैं, हम उनकी लीडरशिप में काम करते हैं, लेकिन इसराइल एक खुद मुख्तार देश है और इसराइल को पता है कि जब हमसे कोई लड़ाई लड़ेगा, जब हम पर कोई हमला करेगा तो हमें उसका जवाब कैसे देना है। और ईरान के हमले को इसराइल अनआंसर्ड नहीं जाने देगा। उसके कुछ रीजंस भी हैं भाई। एक रीजन तो क्लियर है, बेंजामिन नेतन्याहू इस हाल में तो ईरान को छोड़ेंगे नहीं कि भाई ईरान पाहु बन के निकल जाए। और अब कुछ लोगों का मानना ये भी है, इंक्लूडिंग ईरान में जो संसद के लीडर हैं लारीजानी, वो तो क्लियरली बोल रहे हैं कि ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है कि इसराइल ने हमला किया हो और अमेरिका को इन्फॉर्म ना किया हो। ये इम्पॉसिबल है। और अगर ये इम्पॉसिबल नहीं भी है तो अमेरिका जो पूरी पहरेदारी करके बैठा है, पूरा कंट्रोल करके बैठा है बाहर से, इसराइल के फाइटर जेट्स आए, उन्होंने मिसाइलें फायर करी, अमेरिका को मारना नहीं पड़ा, अमेरिका रोकने की कोशिश नहीं करी। तो खेल अब चल रहा है खुला, और वो खेल ये है कि अमेरिका शायद डायरेक्ट अभी इन्वॉल्व होना चाहता नहीं है और वो वेट कर रहे हैं ईरान का। इधर उन्होंने इसराइल को बोल दिया है कि चलो ठीक है, तुम पर हमला हुआ है, तुम भी मारो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसराइल को तो क्लियरली पता है कि अगर हमको सर्वाइव करना है, अगर हमको बचना है, अगर हमको ऐसा देश सर्वाइव करना है तो ईरान को साफ करना पड़ेगा। और ना भी करना हो तो ईरान को वहां ला के रोकना पड़ेगा जहां ईरान पावर ऑफ स्ट्रेंथ में ना रहे, पावर ऑफ वीकनेस में रहे, जहां हम ईरान को डिक्टेट करें, ना कि ईरान हमें डिक्टेट करे। और उस केस के लिए बहुत जरूरी है कि ईरान को न्यूक्लियर साइट फैसिलिटी ना दे, ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करें, ईरान की जो क्षमता है मिसाइल मारने की हमारे इसराइल के ऊपर, उसका हर मिसाइल का जवाब 2 मिसाइल से दिया जाए। अगर हम ये कर पाएंगे तो ईरान को हम रोक पाएंगे, अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो ईरान को हम नहीं रोक पाएंगे। फिर तो ईरान जो दिल करेगा वो करेगा, है कि नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि इसराइल उनकी जांच कर रहा है, उनके ऊपर नजर रखे हुए है, इसराइल उनकी रेकी कर रहा है। ऐसी न्यूज आई है कि अमेरिका के अंदर इसराइल ने जानबूझ के मोसाद के थ्रू कुछ ये पता करवाई है कि क्या हो रहा है, एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है ऐसा। अब ये हो सकता है कि जानबूझ के अफवाहें उड़ाई जा रही है अमेरिका की तरफ से, ताकि इसराइल अमेरिका एक पेज पर नहीं है ऐसा बताया जाए ईरान को, और ईरान बदले में हमला ना करे अमेरिका के बेसिस पर और अमेरिका के सहयोगियों पर। अमेरिका दरअसल चाहता है कि अगर लड़ाई हो तो इसराइल ईरान में डायरेक्ट हो, ना कि ईरान सारे जो पड़ोसी देश हैं उन पे हमले करना शुरू कर दे, उनको फिर से कोई प्रॉब्लम में क्रिएट कर दे। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर अमेरिका चाहे ना चाहे उसको वापस आना पड़ेगा लड़ाई में, और अगर अमेरिका लड़ाई में कूदता है तो फिर वो लड़ाई फिर भयंकर बनेगी, फिर वो 2 दिन में तो रुकने से रही, द फाइल विल गो ऑन, फिर तो लड़ाई होगी। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है जिसको देखा जा रहा है कि अमेरिका क्या करे। अब भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है ईरान के अंदर, और भारतीय दूतावास की जो जानकारी है, जो नोटिस दिया है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एम्बेसी तेहरान या ईरान, उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जहां पर भी हो तुरंत ईरान छोड़ें, भारतीय जहां पर भी हो तुरंत ईरान छोड़ें। बस से मिले बस निकलो, ट्रेन मिले ट्रेन निकलो, शिप मिले शिप निकलो, एरोप्लेन मिले एरोप्लेन निकलो, ईरान तुरंत छोड़ो। अगर इंडियन एम्बेसी ने ये कह दिया कि ईरान छोड़ो और नोटिस दे दे बाकायदा, और जैसे हो छोड़ो तुरंत, इसका मतलब है कि ईरान के ऊपर हमले होने वाले हैं और ज़्यादा भयंकर होने वाले हैं। और ऐसा इजराइल ने, अमेरिका ने हिंट दे दिया भारत को कि भैया आप इन लोगों को बोलो कि निकले वहां से, अब लड़ाई बढ़ने वाली है। और वैसे भी 60 दिन का जो युद्ध विराम था वो आज खत्म हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का। पहले उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते पूरे हुए, ईरान ने बात मानी नहीं, उन्होंने कहा ठीक है अनडिक्लेयर टाइम कितना भी, तो लोगों ने बोला कि तुम बेवकूफ हो क्या, सीज फायर अनलिमिटेड टाइम थोड़ी होता है। तो उन्होंने कहा कि 4 दिन बाद चलो ठीक है, एक काम करते हैं 60 दिन का टाइम देता हूं, अगर 60 दिन में ईरान मान गया तो ठीक है। और वो 60 दिन आज खत्म हो गए।
8 जून 2026 को वो 60 दिन ओवर, क्योंकि 8 अप्रैल से किया था उन्होंने। अब कहानी में ट्विस्ट ये आया है कि 60 दिन होने से पहले ईरान ने मिसाइलें फायर कर दी इसराइल के ऊपर, और इसराइल को मिल गया लेजिटिमेट टाइम। उन्होंने कहा भैया हमने तो हमला किया नहीं, हमारे ऊपर हुआ है, हम छोड़ेंगे नहीं। डोनाल्ड ट्रंप बोलते रह गए नेतन्याहू को कि भैया तू हमला मत करियो, तू जवाबी कार्रवाई मत करियो। हो सकता है ट्वीट करके बताया है तो दिखावा भी कर रहे हो, ईरान को बता रहे हो कि हम शामिल नहीं है, हमारे बेस पे हमला मत करियो, तू इसराइल से लड़ ले। लेकिन ईरान का क्या कहना है कि इसराइल के बस की ही नहीं है कि बिना अमेरिका को इन्फॉर्म करे, बिना अमेरिका परमिशन लिए हमला कर दे। एनीवेज, अब देखते हैं कि कल क्या होता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस भाग रहे हैं, शेयर मार्केट्स गिर रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं। बाकी तो दुआ कर सकते हैं सबको सद्बुद्धि दे भगवान, लड़ाई वड़ाई ना हो, लेकिन मुश्किल लग रहा है फिलहाल, क्योंकि लारी जानी कह रहे हैं कि लड़ाई के लिए ज़रूरी है, शांति की ज़रूरी है लड़ाई करना।